तो मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे दरमियान नहीं रहे। तमिलनाडु के कन्नौर में हेलीकॉप्टर हादसे में बिपिन रावत समेत 13 अफराद की मौत हो गई है। सीधे हम दिल्ली का रुख करेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त फोन लाइन पर मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद, बहुत दुख भरा हादसा और इसके अलावा मुल्क के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान भी है। रावत का जाना वास्तव में उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए बहुत बड़ी खुशी है। और जिस तरह से जनरल बिपिन रावत प्रदेश चाहे वो बात करें आर्मी के लिए, बात करें या अन्य सेनाओं की बात करें, तो सभी सेनाओं में उनका एक व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल शंकर आनंद, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हम दोबारा से आपके पास लौट कर आएंगे। तो मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत हमारे दरमियान नहीं रहे। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में बिपिन रावत समेत 13 अफराद की मौत हो गई। मुल्क के इस अजीम सिपह सालार की मौत से मुल्क भर में गम का माहौल है। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत से हर कोई गम से निढाल है। बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कन्नौर में हादसे का शिकार हो गया, जिसमें इनकी मौत हो गई। इस हादसे में बिपिन रावत की अहलिया मधुलिका रावत की भी मौत हो गई। फौज के इस बदनसीब हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत समेत कुल 14 अफराद सवार थे, जिनमें से 13 अफराद की मौत की तस्दीक हो गई है। सीडीएस और इनकी अहलिया की लाशें कल दिल्ली लाई जाएंगी। इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर हादसे की जांच का हुक्म दे दिया है। बिपिन रावत की अचानक मौत पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क ने एक बहादुर सिपह सालार को खो दिया है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि बिपिन रावत हकीकी मुहिब्बे वतन थे। मुल्क के लिए इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर आजम ने अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया है। बिपिन रावत की मौत के बाद दिल्ली में वजीर आजम मोदी की सदारत में सीसीएस की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बिपिन रावत की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए मुल्क के लिए इनके गिरां कद्र खिदमात का जिक्र किया गया और इन्हें भरपूर खिराजी अकीदत पेश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब आइए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद राज तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद, मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आज दिल्ली में सीसीएस की अहम मीटिंग भी हुई है। क्या कुछ इस मीटिंग में तय किया गया इतने बड़े हादसे को लेकर? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से जनरल बिपिन रावत की का इंतकाल की जो खबर जो सुनी है, जब से सुनने को मिला है, तब से वाकई में लोग जो है विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस कदर उनकी बड़ी एक सक्सेस के तौर पे इनको जाना जाता था और जिस तरह से विमान हादसे में इनकी मौत हुई है, कहीं न कहीं देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान माना जा सकता है। हालांकि एक और महत्वपूर्ण अपडेट मैं देना चाहूँगा कि कल सुबह तकरीबन 11:15 पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल एक बयान भी देंगे संसद में, और इसके साथ ही तकरीबन 12 बजे लोग राज्यसभा में इस मामले पर बाकायदा चर्चा करेंगे। इस मामले पर एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं। और अगर बात करें सीडीएस की, तो निश्चित तौर पे आज जो प्रधानमंत्री आवास में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिस बैठक में की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। हालांकि जब बैठक सीसीएस की प्रारंभ हुई तो 2 मिनट का तकरीबन मौन रखा गया, और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के वित्त मंत्री, तमाम जो मंत्री थे बाकायदा उस मामले में बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि, और ख़ास तौर पर इस मसले पर भी चर्चा हुई होगी कि जिस तरह से सीडीएस की बात करें तो अब अगला सीडीएस कौन होगा। जिस तरह से बिपिन रावत का कद रहा है, तो उस कद का और उस तरह के जो सोच वाले जो एक अधिकारी की जो नियुक्ति इस पद के लिए चाहिए, तो निश्चित तौर पे आगे जो तमाम औपचारिकताएं हैं उसको भी किया जाएगा। लेकिन कल जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें होंगी वो मैं बताना चाहूँगा। कल
बिपिन रावत समेत उनकी धर्मपत्नी और अन्य दूसरे जो जवान जो इस हादसे के शिकार हुए हैं उनका पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाएगा। सबसे पहले पालम एयरपोर्ट पर वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी, जहाँ पर जब पालम एयरपोर्ट पर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा तो उस वक्त में आर्मी चीफ और इसके साथ साथ देश के रक्षा मंत्री भी वहाँ पे जा सकते हैं और श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इसके साथ ही जो तमाम जो वरिष्ठ नेताओं की बात करें या डिफेंस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से जनरल बिपिन रावत का जो कद रहा है उसको ध्यान में रखते हुए एक अगले सीडीएस की नियुक्ति को लेकर भी अब चर्चा काफ़ी तेज हो गई है। तो वहीं दूसरा इस मामले पर जो तमाम जो औपचारिकताएं किस तरह से पूरा करना है, खासकर अंतिम संस्कार को लेकर उसकी भी तैयारियां यहाँ पर राजधानी दिल्ली में की जा रही है। और इस वक्त में एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे कि राजधानी दिल्ली में स्थित जो इंडिया गेट है वहाँ पर भी खास तौर पर कुछ अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, जिसमें कि हो सकता है कि वहाँ पर भी जो जवान जो है बाकायदा वहाँ पे जा सकते हैं। तो तमाम जो कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में सिर्फ एक मसले को लेकर ज़्यादा चर्चा है तो वो है जनरल बिपिन रावत और विमान हादसे की, क्योंकि खास तौर पर जो जिस तरह से यहाँ पर सरगर्मियाँ बढ़ी हैं और जिस तरह से आज इस दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद जो तमाम चाहे राजनीतिक गलियारों की बात करें या सैन्य गलियारों की बात करें तो इस वक्त में तमाम जो चर्चाएं आम हैं। और ख़ास तौर पर अब एक तरह से कह सकते हैं कि अगर उनके आवास के बाहर की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि फ़िलहाल जो आवास है, आवास के बाहर यहाँ पर सन्नाटा सा पसरा हुआ है जी। लेकिन घर के अंदर में बिपिन रावत उनकी दो बेटियां जो हैं वो घर के अंदर में हैं और जिनसे मिलने के लिए आज एयरफोर्स के चीफ की जो पत्नी हैं वो भी आई थी। यहाँ तक कि आर्मी के जो सीनियर लेडी ऑफिसर हैं वो यहाँ पे आई थी और उनके घर में काफ़ी वक्त बिताई हैं। यहाँ तक कि जो आर्मी चीफ हैं वो भी आकर के घर में काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठे और बिपिन रावत जो हैं उनके दोनों बेटियों के साथ में बातचीत कर रहे थे और उनको हिम्मत बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जनरल बिपिन रावत जो रहे हैं, हालांकि कहने में भी जो दिवंगत बोलने में भी बड़ा आश्चर्य से मुझे हो रहा है, बड़ा वो शब्द जो है जबान पे नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बिल्कुल जनरल बिपिन रावत ने मुल्क के लिए बहुत से कारनामे अंजाम दिए। 370 के बाद चाहे जम्मू कश्मीर के हालात पर कंट्रोल हो, चाहे एयर स्ट्राइक में उनकी सलाहियाना क़यादत हो या इसके अलावा करगिल की जंग में जिस तरह से उन्होंने आगे आकर दुश्मन का मुकाबला किया था, बहुत से कारनामे जनरल बिपिन रावत के हैं। और यही शायद वजह है जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने भी इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। मैं यहां पर एक चीज और समझना चाह रहा हूं कि जिस तरह से इसे हादसा बताया जा रहा है, क्या इस पर भी फोकस किया जा रहा है कि यह कोई एक साजिश का नतीजा भी हो सकता है, इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? क्या इस एंगल से भी कोई बात हो रही है? देखिए, ऐसी फिलहाल अभी मसले पर अभी फिलहाल चर्चा नहीं की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से हालांकि ये जो वायरल जो है कुछ खबरें जो है ज़रूर सोशल मीडिया पे हुई थी, लेकिन अगर MI-17 की अगर बात करें तो MI-17 जो विमान है ये इस ऐसे विमान पर बाकायदा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के राष्ट्रपति भी कई बार यात्रा कर चुके हैं और कई बार एक स्थान से दूसरे जाने पे इस विमान का प्रयोग किया गया है। और इस विमान की खासियत और मैं बताना चाहूँगा, रूस का ये बना हुआ जो विमान है ये अभी तकरीबन 2000 से ज़्यादा विमान MI-17 अभी भी इस वक्त में उड़ान भर रहे हैं, जो तकरीबन 43 देशों में तकरीबन 2000 विमान MI-17 के हैं। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर विमान को लेकर अगर सवाल उठता है तो ये ऐसे समझा जा सकता है कि कई ऐसे देश हैं, कुल अभी 43 देशों का नाम अभी सामने आया है जहाँ पर MI-17 विमान अभी भी इस वक्त में कार्यरत है और अच्छे फॉर्म में कार्यरत है। और इस विमान को ज़्यादातर एयरफोर्स में आर्मी के लिए यूज़ किया जाता था और ख़ास तौर पर जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, और ख़ास तौर पर उस समय में जब कहीं बाढ़ हो या कहीं पे राष्ट्रीय आपदा हो, उस जगह पर MI-17 से जवानों को लेकर जाकर जो राशन का सामान बांटना हो या अन्य राहत सामग्री बांटना हो, उस वक्त में इसका यूज़ होता रहा है। और याद कहें जम्मू कश्मीर के जो ऐसे इलाके जो हैं उस जगह पे भी बाकायदा M-17 का काफ़ी प्रयोग होता रहा है। तो अभी विमान पर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है। हालांकि
जिस तरह से यह हादसा हुआ है, इस हादसे की तफ्तीश करने के लिए एक बिल्कुल। कमेटी का गठन जरूर किया जा रहा है। बिल्कुल, और उस सच्चाई जो कमेटी इस मामले इंक्वायरी की और तफ्तीश करेगी तहकीकात के बाद कि ही आखिर पता चलेगी कि आखिर इस हादसे के पीछे सच्चाई क्या है और किस वजह से यह हादसा पेश आया। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर मजीद तफसीलात देने के लिए। और अब आइए नाज़रीन एक तायराना नजर डालते हैं जनरल बिपिन रावत की हयातो खिदमत पर। जनरल बिपिन रावत हिंदुस्तान के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इन्होंने 1 जनवरी 2020 को यह जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले वो आर्मी चीफ थे। बिपिन रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक फौजी सरबराह के ओहदे पर फाइज रहे। बिपिन रावत की पैदाइश उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत फैमिली में 16 मार्च 1958 को हुई थी। बिपिन रावत ने हिंदुस्तानी फौज एकेडमी से ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। आईएमए देहरादून में इन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। बिपिन रावत ने देवी अहल्या यूनिवर्सिटी से डिफेंस और मैनेजमेंट में एमफिल की डिग्री हासिल की थी। इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से स्ट्रैटेजिक और डिफेंस स्टडीज में भी एमफिल किया था। बिपिन रावत की जनवरी 1979 में फौज में मिजोरम में पहली पोस्टिंग हुई थी। निफा इलाके में तैनाती के दौरान इन्होंने बटालियन की क़यादत की थी। बिपिन रावत ने कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपिंग फोर्स की क़यादत भी की थी। इस तरह मुल्क की बका और हिफाजत के लिए बिपिन रावत हर मोर्चे पर डटे रहे और मुल्क के लिए अजीम खिदमात अंजाम दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की हादसाती मौत पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। राहुल ने कहा कि मुल्क इस मुश्किल घड़ी में मुत्तहिद है। उधर अक़लियती उमूर के मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हादसे में मौत पर दुख का इजहार किया। नकवी ने अपने ट्वीट में लिखा कि जनरल रावत ताहयात मुल्क की खिदमत करते रहे। उन्होंने कहा कि यह हादसा नाकाबिले बयान है। बिपिन रावत की अहलिया मधुलिका रावत के भाई यशवर्धन सिंह मौत की खबर सुनकर सदमे में हैं। उन्होंने बिपिन रावत की मौत को मुल्क का बड़ा नुकसान बताया। और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो तो गया। और अभी हम लोग 10 दिन पहले ही उनसे मुलाकात किए थे। दशहरा में उनके साथ में बैठ करके हम लोगों ने दशहरा का कार्यक्रम भी किया था। हमारी बेटी ने जो शस्त्र पूजन है वो जिया जी के साथ में मिल के किया था। तो आज इतना क्लोज रिश्ता था हमारा उनका, और लगातार बात होती रहती है। कल ही बात हुई थी हमारी। ये जो लॉस हुआ है, ये सब ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने बिपिन रावत की मौत पर अफसोस का इजहार किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बिपिन रावत एक अजीम सिपह सालार और इंसान थे। पिछले 4 दिन पहले रात 8 साढ़े 8 बजे ओवर फोन पे उनसे मेरा बात हुई थी, और आज वो नहीं है। मैं बताऊं तो क्या बताऊं। इस तरीके की हादसा और उसके चलते बिपिन रावत जी के साथ साथ और सारे अब तक की 13 हमारे फौजी, हमारे जवानों को मौत हो चुके हैं। एक अभी बची है, ये सुनने पाए हैं। आज सारे सदन मायूसी में है। अब यकीन करो, सिर्फ मैं नहीं, सारे सदन जिन जिन के साथ उनकी कभी मुलाकात हुई थी, कभी बात हुई थी, सब आज मायूसी में है। और एक ईमानदार ऑफिसर, हिंदुस्तान की सबसे पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी आज हमारे पास नहीं है।
और सारे उनके 13 साथियों वो भी हमारे साथ नहीं है। मध्य प्रदेश की साबिक वज़ीर आला उमा भारती ने अपने गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उमा भारती का कहना है कि सीडीएस बिपिन रावत में लॉर्ड राम का किरदार नुमाया था। उमा भारती ने सीडीएस बिपिन रावत से अपने जाती मरासिम का जिक्र करते हुए कहा कि बिपिन रावत भगवान बद्रीनाथ के भक्त थे और ऐसे राष्ट्रभक्त थे जिनसे मिलकर हमेशा फख्र होता था। उनका जाना मुल्क के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफी आसानी से मुमकिन नहीं है। जनरल साहब को याद करूंगी कि जनरल साहब में भगवान राम का चरित्र परिलक्षित होता है, क्योंकि आज भगवान प्रभु राम की विवाह पंचमी है। जैसे भगवान राम के बारे में वर्णन है, स्वरज धीरज तेहि रथ चाका, जनरल साहब ऐसे ही हैं, क्योंकि मैं उनको व्यक्तिगत जानती हूँ। भगवान बद्रीनाथ के बहुत भक्त हैं और जब भी मैं उत्तराखंड जाती थी, कभी मुलाकात हो जाती थी, तो मैं उससे समझ गई थी कि ये बहुत ही संस्कारशील राष्ट्रभक्त सेनाध्यक्ष हैं हमारे। तो वो सेनाध्यक्ष थे, फिर वो हमारे सीडीएस बने। हमारे यहाँ सीडीएस की पोस्ट का निर्माण हुआ, वो सीडीएस बने, हमारे पहले बने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इसलिए ये बड़ी खुशी की बात थी कि ऐसा गंभीर संस्कारशील जो व्यक्ति है, सेना के लोग तो राष्ट्रभक्त होते ही हैं, इसलिए उनको राष्ट्रभक्त क्या कहना, वो तो राष्ट्रभक्ति के भाव से ही सेना में भर्ती होते हैं, तो सारे लोग राष्ट्रभक्त होते हैं। लेकिन एक संस्कारशील, सरल, विनम्र और इतना मिठास भरा हुआ शौर्यवान व्यक्ति, दुर्लभतम व्यक्ति हैं वो भारत के सेना के इतिहास के। उधर दिफाई माहिरीन ने बिपिन रावत के इंतकाल को मुल्क के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया है। करते हैं हेलीकॉप्टर वाले, वो विजुअल कांटेक्ट करते हैं, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। आमतौर पे जब क्लियर वेदर हो तो हम 2000 मीटर ऊपर, 2000 फुट ऊपर की उड़ान करते हैं, पास से ऊपर से या पहाड़ों से ऊपर से। लेकिन अगर मौसम खराब हो जाए तो यू हैव टू गेट डाउन टू मेंटेन विजुअल कांटेक्ट। कहा जा रहा है कि तकरीबन 33 मिनट्स उस इलाके के अंदर था हेलीकॉप्टर, यानी दूसरे लफ्जों में वो बैड वेदर में इन्वॉल्व हो गया था। पूरी कोशिश कर रहा था किसी न किसी तरीके से कोई जगह ढूंढे जहां पे वो हेलीकॉप्टर को हादसे से पहले उतार ले, ताकि वो अपने आप को, हेलीकॉप्टर को और तमाम पैसेंजर्स को बचा सके। लेकिन पहाड़ों के अंदर ऊंची नीची ऐसे जमीन होती है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट नवनीत कौर ने भी बिपिन रावत के अचानक मौत पर अफसोस का इजहार किया है। तमिलनाडु में सीडीएस की जनरल बिपिन रावत जी की और उनके साथ में उनके लाइफ पार्टनर, उनके मिसेस और कई वर्कर जो ऑफिसर्स उनके डिपार्टमेंट के थे, वो ये चॉपर में थे। और जो दुर्घटना हुई है, बहुत दुख देने वाली दुर्घटना, कारण कि ये पहला देश के सीडीएस थे और ऐसी दुर्घटना ऐसे बड़े ऑफिसर के साथ होना और ऐसी बड़ी चॉपर जिसकी जांच 3-3 लेवल पे होती है, इसके साथ में ऐसे तरीके से उनकी दुर्घटना होना बहुत बड़ा चिंताजनक है। इसकी जांच होनी चाहिए और उनके परिवार को, उनके परिवार के दुख में हम पूरे देशवासी शामिल हैं। उनको श्रद्धांजलि हमारे सबकी तरफ से। गुड़गांव में ओपन स्पेस में नमाज की अदायगी का तनाज़ा पेचीदा नौयत इख्तियार करता जा रहा है। आरएसएस की हिमायत याफ्ता इमाम संगठन और संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने सिर्फ 6 जगहों पर नमाज पढ़ने का प्रपोजल रखा था। गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी। काउंसिल ने इसे साजिश करार दिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई और हिंदू और दलित तंजीमों के लोग भी शामिल हुए। यहां समाजी कारकुनान, अलग अलग जगहों पर नमाज पढ़ने वाले इमाम भी शामिल रहे। नमाज की अदायगी का सिलसिला रोकने के लिए सख्त गियर दाएं बाजू तंजीमों के हंगामे पर सरकारी इंतजामिया की खामोशी पर नाराजगी जाहिर की गई। गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एफआईआर न होने के मामले पर अदालत जाने का ऐलान किया है। इन लोगों ने कहा कि हुकूमत किसान आंदोलन की वजह से मुश्किल में पड़ी हुई है और वोट समेटने के लिए ऐसी सियासत कर रही है। वहाँ 3-4 लोग कह रहे हैं कि सौदा हो गया और मामला तय हो गया। कैसे हो जाएगा? इसलिए आज आपने जो देखा, यहाँ शहजाद साहब जो सालों से लड़ रहे हैं, मुफ्ती साहब ये लोग सालों से लड़ रहे हैं, अल्ताफ बैठे हुए हैं, ये सारे वो लोग हैं जो 10 साल से अपना हक मांग रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि खुले में नमाज हो। वो कहते हैं कि भाई हमें ज़मीन दे दो, हमें परमिशन दे दो। आप पूछिए सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि पिछले 20 साल में एक नया शहर बना, 118 सेक्टर बने,
उन 118 सेक्टर में कितने मंदिरों को ज़मीन दी गई और अलाउ किया गया, कितने चर्चेस को दिया गया और कितने मुसलमानों के लिए मस्जिद दी गई। 1 इंच ज़मीन नहीं दी गई, और जो एक दी गई 57 में, वो 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा हुआ है। क्योंकि इसके अंदर जो मेन नेतृत्व कर रहे हैं वो भाजपा से निष्कासित किया हुआ है बंदा, और वो अपना चेहरा चमकाने के लिए, आने वाले समय में पॉलिटिक्स में एक चेहरा उभरने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं वहाँ पे। प्रशासन अगर अपनी निष्ठा के साथ जो उन्होंने शपथ ली है उसके साथ वो पूरा करे तो मेरा ख्याल से कोई भी व्यक्ति आकर के इस नमाज में विघ्न डाल नहीं सकता। और ये बोलते हैं खाली जगह पे नमाज नहीं होने दी जाएगी। अरे खाली जगह में सारे धार्मिक जो कार्यक्रम है वो किए जाते हैं, सारे जो सामाजिक कार्यक्रम है वो किए जाते हैं। हाँ, रात के टाइम में लाउड स्पीकर का ज़्यादा बजना होता है, वो तो सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी बैन किया हुआ है, तो वो नहीं है। ये 10 मिनट 15 मिनट की नमाज में आकर के और इनको अब तकलीफ होने लगी है। गुरुपर्व के दिन गुरुद्वारे में नमाज की दावत जब उन लोगों ने दी तो वही समूह वहाँ क्यों पहुँच गए? वो तो खुले में नमाज का मामला नहीं था। वो गुरुद्वारे में जाके सिखों से क्यों कहने लगे कि आप इनको नमाज क्यों पढ़ने दे रहे हैं? सिर्फ इस छोटी सी घटना से स्पष्ट है कि यह खुले में नमाज का मसला है ही नहीं। यह दरअसल है कि हमारी मर्जी इस मुल्क पर चलेगी। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।